हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो है बढ़ती गर्मी को लेकर। तापमान 50 डिग्री के पास है तो यूपी से लेकर राजस्थान तक कई इलाकों में गर्मी का कहर 50 डिग्री तक भी जा पहुंचा है। ये तापमान ऐसा है कि शरीर का सीधे काम तमाम कर सकता है। जानिए कैसे। ऐसा लग रहा है कि समूचे उत्तर भारत में इस समय आग की लपटें निकल रही हैं। हवा भी भीषण गर्मी धुली हुई है। दिल्ली के 3 केंद्रों में पारा 50 डिग्री सेल्सियस के पास चला गया है, तो राजस्थान में चूरू और फलौदी जैसे शहरों में तापमान 50 को छू चुका है। हरियाणा में सिरसा में यही हाल है। उत्तर प्रदेश में झांसी में तापमान 49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने वैज्ञानिक के कह रहे हैं इस बार गर्मी जिस कदर आफत बनकर बरस रही है वैसा आमतौर पर होता नहीं है। ये गर्मी इतनी ज़्यादा है कि इसमें जरा भी एक्सपोजर जानलेवा हो सकता है। हम आपको बताते हैं कि जब तापमान 48 डिग्री से पार 50 डिग्री सेल्सियस के बीच घूमता है तो मानव शरीर के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। हम आगे आपको बताएंगे कि ब्रेन से लेकर शरीर के अलग हिस्सों में ये गर्मी कैसे अलग और गंभीर असर करती है। सामान्य मानव शरीर का तापमान 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है जो 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। आमतौर पर माना जाता है कि यह अधिकतम तापमान जिस मनुष्य जीवित रह सकता है वह 108.14 डिग्री फ़ारेनहाइट या 42.3 डिग्री सेल्सियस है। उच्च तापमान शरीर के प्रोटीन को विकृत कर सकता है, मस्तिष्क को जबरदस्त क्षति पहुंचा सकता है। सीधे शब्दों में कहे तो मानव शरीर तले हुए अंडे में बदल जाता है। 48 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान तो मानव शरीर के लिए झेल पाना ही मुश्किल होता है। आइए जानते हैं कैसे। ब्रेन पर इसका क्या असर सीधे हो सकता है। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के संपर्क में लंबे समय तक रहने से मस्तिष्क को जबरदस्त क्षति हो सकती है, जिससे भ्रम, दौरे और चेतना खत्म हो सकती है। 46 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान पर मस्तिष्क कोशिकाएं मरने लगती है, क्योंकि मस्तिष्क कोशिकाओं के भीतर प्रोटीन जमना शुरू हो जाता है। 40 डिग्री सेल्सियस के अधिक तापमान विभिन्न प्रकार की मस्तिष्क कोशिकाओं पर विनाशकारी प्रभाव डालता है। 39 डिग्री सेल्सियस से अधिक उच्च मस्तिष्क तापमान मस्तिष्क की कई तरह से चोट दे सकता है, मसलन अमीनो एसिड बढ़ना, मस्तिष्क से ब्लीडिंग और न्यूरल साइटोस्केलेटन के प्रोटीलोसिस में वृद्धि। 50 डिग्री सेल्सियस ऐसा काफ़ी ज़्यादा तापमान है जो मस्तिष्क कोशिकाओं को तेजी से नुकसान पहुंचा सकता है। नाटकीय रूप से मस्तिष्क का संतुलन और ऑक्सीजन की खपत को कम कर देता है, लिहाजा इस तापमान पर बाहर निकलना घातक हो सकता है। रक्त प्रवाह को बनाए रखने और शरीर को ठंडा रखने के लिए हृदय गति से जुड़ी तेजी से बढ़ रही है। ये उन लोगों के लिए विशेष रूप से खतरनाक हो सकता है जिन्हें पहले से हृदय संबंधी कोई बीमारी है। मांसपेशियां निर्जलीकरण और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन के कारण मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है, जिससे सरल काम करना भी मुश्किल हो जाता है। गर्मी के कारण चकत्ते और अंदर का खून बाहर आने लगता है। त्वचा के पास की रक्त कोशिकाएं फट सकती हैं। ऑक्सीजन या पोषक तत्वों की कमी वाले क्षेत्र में रक्त प्रवाह बढ़ जाता है। सांस लेने की दर बढ़ जाती है, जिससे तेज उथली सांस लेने की समस्या हो सकती है। 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान में लंबे समय तक रहने से गर्मी से थकावट, डी स्ट्रोक और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है अगर इसका तुरंत इलाज न किया जाए। इन प्रभावों को कम करने के लिए आप इन उपायों को कर सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, अधिक मेहनत वाले कामों से बचना, जब भी संभव हो छाया व वातानुकूलित स्थान का प्रयोग करें। ज़्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। धन्यवाद।
आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें।